రైట్ అరుణ్ సుమారు ఒక్క నిమిషం మనకు ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రి జ్యోతి ఆదిత్య సింధియా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి ఆ లైవ్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తా. రైట్, జ్యోతి ఆదిత్య సింగ్ ఇప్పుడు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. जो पिछले 10-15 सालों में करीब करीब 3 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। इसी के साथ एयर इंडिया की एक कैबिन क्रू पायलट्स इंजीनियर्स की ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी बेगमपेट एयरपोर्ट के करीब स्थापित हुई है। अभी उसका निरीक्षण करके मैं आपके समक्ष पहुंचा हूं और फ्लाइट सिमुलेटर भी करीब 2 टेक ऑफ और 3 लैंडिंग्स मैंने स्वयं उस फ्लाइट सिमुलेटर पर आज किया है। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो प्रधानमंत्री का सपना था, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी कि भारत ट्रांसपोर्ट की क्रांति में सदैव एक फॉलोअर होता था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत होते हुए भारत को एक फॉलोअर की तरह नहीं लेकिन विश्व का नेतृत्व करके आगे चलना होगा। और उसी सोच विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के आधार पर हमारे मंत्रालय को आदेशित किया गया कि जल्द से जल्द ड्रोन रूल्स हमें स्थापित करने होंगे, जिससे ड्रोन का क्षेत्र जो भारत में जंजीरों में जकड़ा गया था, उन जंजीरों को अलग छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भारत में पूर्ण रूप से हमें जागरूक करनी होगी। पिछले माह के अंत में ड्रोन रूल्स और ड्रोन पॉलिसी 2021 की घोषणा हमने की और इस पॉलिसी में यह संयोजित किया गया है कि जहां एक तरफ विश्वास का रिश्ता, सेल्फ सर्टिफिकेशन का मसला और स्वतः का मॉनिटरिंग, इन तीनों मुद्दों पर आधारित एक ड्रोन पॉलिसी की घोषणा की गई है, जहां फॉर्म्स 25 से काटकर केवल 5 तक सीमित रख चुके हैं और फीस का स्ट्रक्चर 72 से काटकर केवल 7 तक सीमित रखा गया है। ह्यूमन इंटरफेस के बिना, मतलब जो मल्टीपल परमिशन लेने पड़ते थे, उसके बिना एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म रखा जाएगा, जहां हम लोग ही अपने डेटा को अपलोड करेंगे, फ्लाइट पाथ को अपलोड करेंगे और एक रिमोट एटीसी की तरह उस फ्लाइट पाथ की स्वीकृति हमें डिजिटली मिलेगी। तो कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा, अपना डेटा अपलोड करो और अपना परमिशन लो और फिर ड्रोन की उड़ान को भरो। यह सोच विचारधारा हमारी है। अब प्रश्न आपका होगा कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जो उड़ान के क्षेत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती है, एक इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप रखा जाएगा, जहां ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स और रेड जोन्स तीनों रेखांकित की जाएंगी। ग्रीन जोन्स में परमिशन की जरूरत नहीं है 400 मीटर तक, येलो जोन्स में परमिशन की जरूरत है और केवल 200 मीटर तक हम उड़ान भर सकते हैं और रेड जोन में परमिशन प्रतिबंधित है। हर एक राज्य के साथ मिलकर ये डिजिटल एयर स्पेस मैप हम अगले 1-2 महीनों में हम लोग तैयार करेंगे और डिजिटल एयर स्पेस मैप और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इन दोनों के संगम के साथ एक नई हवाई यात्रा विश्व भर के लिए भारत से शुरुआत होगी प्रधानमंत्री जी के सपने के आधार पर।
उसी के तहत आज हमने विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना का शुभारंभ किया और इससे दूर दराज इलाकों को चाहे वैक्सीन हो, सीरम हो, दवाइयां हो, तुरंत प्राप्त की जाएगी ड्रोन के जरिए। तो ये आज के मेरे दौरे की विचारधारा। इसी के साथ రైట్, ఇక కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా మాట్లాడినటువంటి అంశాలను ఇప్పుడు లైవ్ లో చూస్తాం.